नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं यूपी में बरस रही बारिश की आफत, कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यूपी के कई जिलों में आफत की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और इसके बाद यूपी में बरस रही बारिश की आफत। तो तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर जगह जगह पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था बारिश को लेकर। यूपी में लगातार बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर लोगों को घर में रहने के लिए लोग मजबूर है। दिल्ली एनसीआर में भी तेज हवा के साथ लगातार बारिश से जगह जगह पर पानी जो है वो जमा हो गए, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं बारिश की वजह से यातायात जो है वो काफी ज्यादा बाधित हो रही है, जिससे लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर यूपी में बारिश जमा हो रही है और इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर और यूपी में आफत की बारिश हो रही है। लगातार बारिश से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से तो जरूर निजात मिला है, लेकिन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं जगह जगह पर जल जमाव हो चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात जो है वो बारिश से लगातार बाधित हो रही है। लोगों को घंटों जाम में फंसने के लिए लोग मजबूर है और ऐसे में यूपी में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि बारिश के लिए अलर्ट जो है वो जारी कर दिया था, लेकिन अब बारिश के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे ये साफ है कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर जिस तरीके से पानी जमा हो रही है इससे लोगों को आने जाने में, चाहे वो कार में इंसान ट्रैवल कर रहा हो या फिर बसों में जा रहा हो, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह पानी जमा हुआ है और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और इसी कारण लोग जो है घर में रहने को मजबूर है। लोगों के काम में भी अड़चने आ रही हैं और भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है। तो यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया था और यूपी में बरस रही आफत की बारिश। तो दिल्ली एनसीआर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और इस बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील कुमार गोरखपुर से जुड़े हैं, जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके साथ ही संतोष ओझा वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। फिलहाल गाजियाबाद में मौसम की क्या कुछ स्थिति है, फिलहाल वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं? बारिश जहां राहत लेकर आई है वहीं मुसीबत भी लेकर आई है, वो मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं। मैं गाजियाबाद में वसुंधरा को साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ने वाले रोड पर मौजूद हूं। आप देखिए सामने जो नाला है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है और रोड देखिए आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई नदी या नाला रोड पर बह रहा हो। लोगों को, वाहन चालकों को उसी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो इससे आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं
कि जो दावे थे नगर निगम के वो किस तरह से खोखले साबित हुए हैं, और हर बार ये खोखले साबित होते हैं, हर बार सवाल उठता है, लेकिन न जाने क्यों कोई सबक नहीं लिया जाता है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये वो इलाका है जो वसुंधरा को दिल्ली के आनंद विहार से भी जोड़ता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि देश की राजधानी को कनेक्ट करने वाला एक रास्ता उस पर ध्यान नहीं दिया गया और यहाँ पर जल भराव हो गया। और ये जल भराव हर लिहाज से खतरनाक है, क्योंकि देखिए ये काफी गंदा जो पानी है वो है नाले का पानी। जब रोड पर आया है तो लोगों को उसके बीच से होकर कोरोना काल में गुजरना पड़ रहा है। तो संक्रमण के दौर में एक तरफ जहां सरकार हर कोशिश कर रही है, तो वहीं जो नगर निगम है वो लापरवाही दिखा रहा है, और यहाँ पर कुछ हो सकता है, किसी को दूसरी किसी बीमारी का खतरा पैदा हो सकता है इस गंदे जल भराव से होकर गुजरने में। तो परेशानी जाहिर तौर पर काफी ज्यादा, और आप देख सकते हैं कि जो वाहन चालक हैं वो वापस लौटने के लिए मजबूर हैं, वो आगे नहीं जा रहे हैं। रविवार का दिन है, ज्यादा लोग रोड पर नहीं है, लेकिन जो लोग रोड पर हैं वो परेशानी से जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल जतिन, देखिए जहां पर ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि रविवार के दिन भी ऐसे हालात है, तो आम दिनों में जब लोग ऑफिस आना जाना करते हैं, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब ये हालात है तो क्या नगर निगम अभी भी नींद ले रही है या फिर अभी जाग चुकी है? क्या नगर निगम मौके पर पहुंची है इसका जायजा लेने? देखिए अभी नगर निगम की कोई टीम यहाँ पर नजर नहीं आई है, और इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही कितनी ज्यादा है। आप देखिए एक बस आपको जाती हुई दिखाई देगी इसी जो जल भराव है उसके बीच में से, और जो 2 पहिया वाहन चालक हैं उनके वाहन तक खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को परेशानी बहुत है। पूछ लेते हैं साहब, इसमें से जल भराव में से आप निकल कर आ रहे हैं शायद, या वापस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ना जल भराव में से आ रहा हूँ। अब बहुत ज्यादा ही पानी भरा है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर देखिए जो किसी भी तरह के वाहन है, देखिए यहाँ पर एक चैरिटेबल ब्लड बैंक की ये गाड़ी भी गुजर रही है, ये इसी जल भराव के बीच से होकर गुजरेगी। तो इससे आप परेशानी को समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी है और लापरवाही किस हद तक हुई है, इसका अंदाजा भी आप तस्वीरों से लगा सकते हैं। मैं अपने साथी नितिन को कहूंगा कि एक बार नीचे से तस्वीरें दिखानी शुरू करें और ऊपर तक दिखाने की कोशिश करें, ताकि हमारे दर्शक और वो एजेंसियां जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएं कि कितनी परेशानी लोगों को है इस संक्रमण के दौर में, जहां हर तरह का एहतियात रखने को कहा जा रहा है, वहां इस तरह की घोर लापरवाही किसी बड़े बीमारी के खतरे को दावत देने के लिए काफी है। जी बिल्कुल जतिन, तस्वीरों से ये साफ नजर आ रहा है कि नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई है। बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार लौटेंगे। वही संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। संतोष जी, आपसे जानना चाहूंगी कि वाराणसी की क्या कुछ स्थिति है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें बारिश को लेकर? देखिए श्रावणी, पिछले 2 दिनों से बरसात हो रही है और स्वाभाविक सी बातें हैं कि गर्मी से लोगों को निजात जरूर मिली है, लेकिन दूसरी ओर यदि देखा जाए सड़कों पे जल जमाव की स्थिति बेहद खराब है। चाहे वो मुख्य सड़क हो या फिर साइड रोड हो, सब पे जल जमाव की स्थिति है। लोग पानियों से गुजर रहे हैं। सबको मालूम है कि बनारस धार्मिक नगरी है, मंदिरों का शहर है, और मंदिर आने जाने में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस शुद्धता को अपवित्रता में बदलने के लिए ये सीवर की पानी, या ये कहा जाए कि ये जलमल सड़कों पे फैले हुए हैं, और यही वजह है कि लोग न केवल नगर निगम को बल्कि पूरी तरीके से प्रशासन को भी कोसते नजर आ रहे हैं। चाहे वो सड़कें गदौलिया की हों या फिर चेतगंज की हों या फिर दूसरी सड़कें हों जो कॉलोनियों को आपस में जोड़ती हैं, उन सड़कों का सबका एक सा हाल है। सबसे बुरा हाल इस बात का है कि बरसात के कारण सड़कों के जो पैच हैं वो छूटते नजर आ रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि गड्ढों में लोगों का चलना और एक्सीडेंट होना जारी है। जी श्रावणी। बिल्कुल संतोष, बने रहे हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील भी लगातार बने हुए हैं। सुशील, देखिए लगातार बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से तो निजात मिल चुकी है, लेकिन गोरखपुर के लोगों को बारिश से क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? वहां पर क्या कुछ स्थिति है? क्या फिर वहां पर प्रशासन जो है वो अलर्ट नजर आ रही है? देखिए श्रावणी, बात गोरखपुर की हो, वाराणसी की हो, गाजियाबाद की हो, या लखनऊ की हो, कानपुर की हो, या किसी भी जगह, आप तस्वीरें लगभग एक जैसी ही नजर आएंगी, क्योंकि नगर निगम की जो दावे हैं वो दावे महज बारिश के चंद बूंदे ही खोल देती हैं। अब ऐसे में बारिश जो है भले ही लोगों को राहत देती हो,
लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश आफत की बारिश है। आफत की बारिश इसलिए भी कह सकते हैं कि थोड़े वक्त के लिए राहत जरूर मिलती है उमस भरी गर्मी से, लेकिन उस बारिश के बाद जो जल जमाव की स्थिति होती है, घुटने भर पानी लग जाते हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी आ जाते हैं, दुकानों के अंदर पानी आ जाते हैं, तो उसके बाद कम से कम तकरीबन 1 से 2 दिन तक लोगों की परेशानियां बरकरार रहती हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार नगर निगम या जिला प्रशासन जो दावे करता है कि हमने नालियों की साफ सफाई कर दी, जो नालियां चौक थी उनको लेकर के भी कवायद की और हर जगह व्यवस्था मुकम्मल कर दी गई है, कई जगहों पर पंप लगा दिए गए हैं, लेकिन जब बारिश होता है और जब जमाव होता है तब जो लोग की जो परेशानियां होती हैं, उस परेशानियों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि नगर निगम की सारी व्यवस्थाएं, सारे दावों की पोल खुल जाती है बारिश की चंद बूंदों में। तो ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि बारिश कल से लगातार रुक रुक करके हो रही है और जो बारिश जब तेज हो जाती है 1 से 2 घंटे, तो कोई भी इलाका इससे अछूता नहीं रहता है, चारों तरफ केवल पानी ही पानी रहता है। और ऊपर से अगर दृश्य देखा जाए तो लगता है हम किसी शहर नहीं बल्कि किसी नदी और तालाब के पास जो है जो वो तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हम ये कहना गलत हमें नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम और जिला प्रशासन दावे कर रहा था, और खास करके ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और लगातार मुख्यमंत्री दावे करते हैं, मुख्यमंत्री दौरे करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले जब सीएम आए थे तो उन्होंने हवाई यात्रा करने के बाद जब जल जमाव देखा था, इसको लेकर अधिकारियों से सख्त निर्देश दिया था कि वहां जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था जो है मुकम्मल की जाए, वहां जल जमाव की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो जब मुख्यमंत्री कहें तब जाकर के वहां की व्यवस्था सुदृढ़ हो, तो ये तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सोचने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम और जिला प्रशासन को एक खाका तैयार करना होगा कि किन किन इलाकों में इस तरह से पानी लगता है, किस तरीके से जो जल स्तर है वो जो इलाका है वो निचला है, तो वहां पे उस तरह से मुकम्मल व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों को इससे निजात मिलेगा। बिल्कुल सुशील, बने रहे हमारे साथ मेरठ से सनूज भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सनूज, मेरठ की बात की जाए तो यहाँ वहां पर क्या कुछ तस्वीरें, क्या वहां पर हालात कुछ बेहतर है या फिर वहां की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं? देखिए, मेरठ में भी सुबह करीब 5:30 बजे बारिश शुरू हो गई थी। अभी कुछ पल के लिए बारिश रुकी जरूर है, लेकिन बहुत हल्की हल्की जो बौछारें हैं वो जरूर पड़ रही हैं। सुबह के वक्त बहुत तेज बारिश थी, मूसलाधार बारिश थी, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी। ये कोई पहली बार नहीं है कि शहर के इलाकों में जलभराव हुआ हो। अक्सर बारिश होते ही शहर के इलाकों में जलभराव शुरू हो जाता है। नगर निगम की नाकामी सामने देखने को मिलती है। मेरठ नगर निगम के तमाम अफसरों ने दावा किया था कि इस बार शहर में जलभराव नहीं होगा। उन्होंने तली झाड़ नालों की सफाई करा दी है, लेकिन जरा सी बारिश होते ही शहर की कई सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। सड़कों का और नालों का अंतर खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे शहर जो है किसी तालाब में तब्दील हो गया हो। लोग बहुत परेशान है। शहर के अगर कुछ इलाकों की बात करें, हमने वहां की रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि कैसे लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, कैसे दुकानों में पानी घुस जाता है और लोगों को तमाम मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। ये बात जरूर है कि देखिए, बारिश होने के बाद मौसम सुहावना हो गया है, भीषण गर्मी से राहत मिल गई है, पारा तेजी से लुढ़का है, तो मौसम सुहावना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी के साथ ही जो जल भराव है उससे लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ जाती है। बिल्कुल सनुज, बने रहे हमारे साथ। लगातार संतोष हमारे साथ वाराणसी से बने हुए। संतोष, आपका रुख करूंगी क्योंकि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री वाराणसी से होकर गए थे और ऐसे में तब वाराणसी की तस्वीरें जो थी एकदम अलग देखने को मिली थी। क्या केवल दिग्गज नेता पहुंचने पर ही प्रशासन और नगर निगम द्वारा काम किया जाएगा? क्योंकि अभी की जैसे हालात आप बता रहे हैं, ऐसे में वाराणसी की तब की तस्वीरें कुछ अलग थी और अब की तस्वीरें कुछ अलग है। संसदीय क्षेत्र बनारस है, बावजूद उसके जो आपका प्रश्न है वो पूरी तरीके से जायज है। जब कभी कोई नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे आज गृह मंत्री आ रहे हैं, नेताओं का दौरा होता है तो निश्चित तौर पे सड़कों की चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। उन सड़कों की चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है जिन सड़कों से उन्हें गुजरना है। लेकिन यदि कामोबेश दूसरे सड़कों की बात की जाए तो निश्चित तौर से वो सड़कें बदहाल और बदतर स्थिति में होती हैं। बरसात की यदि आप बात कर लें तो निश्चित तौर पे बरसात का ये क्रम तीसरे चौथे दिन आज जारी है और तीसरे चौथे दिन होने के बावजूद नगर निगम पूरी तरीके से जल जमाव को साफ करने में, या ये कहा जाए कि जल जमाव को रोकने में पूरी तरीके से असफल रही है। निगम से बात करने पे साफ साफ कहते हैं कि हमारे जल जमाव को हम रोक चुके हैं, पूरी तरीके से काबू पा चुके हैं, लेकिन सही मायने में वो काबू कागजों पे पा चुके हैं, जमीनी हकीकत उनसे कोसों दूर होता है। हम आपको फिर से ये कहेंगे कि बनारस के लगभग प्रमुख सड़कों पे कई हाल
फिलहाल कमोबेश यही स्थिति है। दुकानों में लोगों के पानी घुस जाना, घरों में पानी घुस जाना, ये आम सी बात है। यदि 1.5 से 2 घंटे पानी बरसते हैं तो गोदौलिया, गिरजाघर, लाहौरी टोला, साकेत नगर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे दुकानदार अपने घरों से, अपनी दुकानों से, अपने प्रतिष्ठानों से पानी निकालते नजर आते हैं। समझा जा सकता है कि जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है ये बनारस के लिए नासूर की तरह है, और समझा जा सकता है कि जो नगर निगम है, या ये कहा जाए कि नगर निगम के दावों की बात की जाए तो इन दावों को न केवल ये आईना दिखाता है बरसात, बल्कि उनके कार्यकुशलताओं पर भी एक बड़ा प्रश्न लगाता है। जी श्रावणी। बिल्कुल संतोष, सही मायने में ये एक बड़ा प्रश्न उठाता है उन नगर निगम अधिकारियों के ऊपर, इसके साथ साथ प्रशासन के ऊपर, कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही है जब मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया। सुशील, आपका रुख करूंगी। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ ही दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे, दौरा किया था, और जब जल जमाव की स्थिति देखी थी, अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। क्या निर्देश मिलने के बाद अधिकारियों द्वारा काम किया गया? क्या अभी फिलहाल वहां की स्थिति नियंत्रण में है? इसके साथ ही अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो गोरखपुर में ग्रामीण इलाकों की क्या कुछ स्थिति है? देखिए श्रावणी, 2 चीजें हैं। पहले तो जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब यहाँ से रवाना हुए थे लखनऊ के लिए, अयोध्या के लिए, तो यहाँ से जाने के बाद जब उन्होंने हवाई यात्रा के दौरान ऊपर से देखा था कि इन इलाकों में जल जमाव है, वो भी वो इलाका है जो स्पोर्ट्स कॉलेज के आसपास काफी पॉश इलाका है और शहरी इलाका है। तो वहाँ पे जब जल जमाव देखा था तो वो अधिकारियों को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कराया था। उसके बाद वहाँ पे पंप लगा करके पानी हटवा दिया गया, लेकिन फिर बारिश के बाद फिर स्थिति वही हो गई। वहाँ पानी कम जरूर है, पंप जरूर लग गया, लेकिन सिर्फ वो एक इलाका है। ऐसे तकरीबन दर्जनों इलाके यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे जल जमाव की स्थिति है, और वहाँ पे हालात देखने को ये लगता है कि बारिश तो बंद हो जाती है, लेकिन बारिश के हफ्तों बाद तक पानी उसी तरीके से रहता है और उसी गंदे पानी से होकर लोग गुजरने को मजबूर हैं। क्योंकि अभी परसों हमने दिखाया था, लाइव में भी वो तस्वीरें दिखी थी कि वहाँ तकरीबन 3 से 4 महीने तक पानी रहता है अगर बारिश हो जाती है तो। और वो इलाके में अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा था। पिछले 1 साल पहले वहाँ पे करंट लगने से एक बच्चे की मौत भी हो गई थी, बावजूद इसके वहाँ अभी भी वही पानी है और लोग पगडंडी लगा करके अपने घर के व्यवस्था बनाए हुए हैं नीचे जा करके किसी तरह से बाहर आने के लिए, और उसी गंदे पानी से होकर लोग गुजरते हैं। तो कोई एक इलाका ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या नगर निगम को पूरा, मैंने कहा, एक प्लान बनाने की जरूरत है कि किन किन इलाकों में पानी लगता है, कौन सा इलाका निचला है, वहाँ पे कोई पानी निकलने की ऐसी निकासी व्यवस्था बनानी चाहिए, ड्रेनेज की व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए, ताकि इन जितनी भी परेशानियां हैं जल जमाव से, बारिश की वजह से, इन समस्याओं से उन लोगों को निजात मिल सके। और रहा दूसरा गांव का सवाल, जब शहर के हालात ये हैं तो गांव के हालात क्या होंगे आप बखूबी समझ सकते हैं। गांव में पूरी तरह से मिट्टी होता है, ज्यादातर बहुत सड़कें कच्ची होती हैं, तो ऐसे में जब बारिश होगा तो कीचड़ और बारिश का मिक्सचर आप समझ सकते हैं कि आना जाना मुश्किल, गाड़ी चलना मुश्किल, पैदल चलना दुर्लभ। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह के हालात बद से बदतर हैं, फिर चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। लेकिन गांव इससे भी ज्यादा बदतर इसलिए होगा क्योंकि वहां पे सड़क बहुत कम है, और जब गांव इलाके में जब कीचड़ और पेड़ पौधे और वो रहते हैं, और खासकर जब नदियों का जलस्तर बढ़ने से गाँव में पानी आ जाता है तो फिर वहाँ पे आवागमन भी पूरी तरह से बाधित हो जाता है, नाव का सहारा रहता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों की परेशानियां कहीं ना कहीं इस बरसात के मौसम में बढ़ जाती हैं। भले ही बारिश से लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन बारिश के बाद लोगों की परेशानियां दुगनी हो जाती हैं और लोग हर साल इस बारिश के दंश को झेलने को मजबूर रहते हैं। बिल्कुल सुशील, बने रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं। रजत, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो लगातार हो रही बारिश से ग्रेटर नोएडा की क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी सबसे ज्यादा यातायात जो है बारिश से बाधित हुई है। जी बिल्कुल श्रावणी, अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हम बात करें, हालांकि अभी रात से ही बारिश का सिलसिला है वो लगातार बरसा जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें जो ग्रामीण इलाके हैं वहां भी जलभराव हो चुका है। तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो लगातार बारिश हो चुकी है उसके बाद जलभराव स्थिति है, उनसे लोगों की जो आम जीवन है वो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो कि अभी भी हल्की बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी बिगड़ती हुई जा रही है। कहीं ना कहीं जो कि इलाके हैं जिसमें अगर बात की जाए, तमाम जो भीड़ भाड़ इलाके हैं जिसमें जो फ्लाईओवर, DND फ्लाईओवर बात करें, महावाया बात करें, या जो हम परी चौक बात करें, कहीं ना कहीं जो बारिश हो रही है उसके चलते जलभराव के कारण कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर हम बात की जाए तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जलभराव हुआ है, हालांकि अब प्रशासनिक अधिकारियों को भी नजर पड़ी है, कहीं ना कहीं अब उसके लिए भी जो पानी का निकासी की जा रही है, और लगातार हम भी खबर दिखा रहे हैं। उसके बाद प्रशासन जागा है, तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जायजा खुद ही दौरा कर रहा है, उसके बाद जितनी स्थिति है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है।
है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश का सिलसिला है लगातार जारी है। मौसम विभाग अनुसार के माने तो लगभग 4 से 5 दिन तक बारिश का जो सितम है और लोगों को ऊपर बरसेगा, क्योंकि हालांकि अभी बात की जाए जो रात से ही लेके अभी तक 5 से 6 घंटे हो चुके लगातार जो बारिश है वो हो रही है। उसके चलते कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो नौकरी करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उनको कहीं ना कहीं बारिश के चलते कहीं ना कहीं जहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब प्रशासन भी है जहाँ जहाँ जलभराव हो चुका है, या हम कहें जिला कार्यालय कहें या हम कहें जो मुख्य मार्ग है वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती नजर आ रही है। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो भी हालांकि तत्पर तैयार रहते, लेकिन कहीं ना कहीं जो जलभराव हो चुका है उसके चलते कहीं ना कहीं अब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल रजत, बने रहिए तमाम जानकारी के लिए, फिर एक बार लौटेंगे। वही संतोष जी, आपका मैं रुख करूंगी। मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि लगातार मौसम विभाग द्वारा जो है अलर्ट जारी कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी वो क्या कारण है कि जिला प्रशासन जो है या फिर नगर निगम जो है वो अलर्ट नहीं होता है? देखिए श्रावणी, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम आपको एक मजेदार दृश्य दिखाते हैं। देखिए ये राम मंदिर है, यहाँ पे सुबह शाम भगवान के दर्शन लोग करते हैं और राम मंदिर के ठीक सामने का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप पानी देख रही हैं ये सीप का पानी है। हो रहा है तेज बारिश के साथ न क्यों वो इसी सीवर चलिए रजत, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।